चीन के द्वारा अभी जो विभिन्न प्रकार के कुकृत्य किए जा रहे हैं उसको केवल अमानवीय ही नहीं बल्कि रावणी प्रवृत्ति कहा जा सकता है। तुलसीदास जी के द्वारा रामचरितमानस में इस प्रकार की प्रवृत्ति के बारे में जगह जगह चर्चा की गई है। आज मुझे उन्हीं पंक्तियों की याद आ गई जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। दरअसल मनुष्य ईश्वर की सर्वाधिक सुंदर रचना मानी जाती है, क्योंकि इसमें प्रेम की सुमधुर भावना, विवेक का प्रकाश और कर्म करने की प्रबल इच्छा शक्ति होती है, और जिसके कारण ये बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है, कर सकता है। किंतु जब ये प्राप्त हो जाता है तो कोई कोई मनुष्य ऐसे होते हैं जो अहंकार के बस में हो जाते हैं। ये और अहंकार के कारण उसमें ये सर्वश्रेष्ठ होने की भावना प्रबल हो जाती है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, और वो सभी को अपने अधीन देखना चाहता है। सब ये चाहता है कि सभी मेरे हाँ में हाँ मिलाए, और ये जब नहीं होता है तो वो जबरदस्ती करता है, दुष्टता करता है, तंग करता है। देखिए तुलसीदास जी कैसे इसका चित्रण किए हैं। सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई, नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। कर्मठता के बल पर, अपनी तपस्या के बल पर, ज्ञान और भक्ति के बल पर रावण को सुख संपत्ति सुत सेना जय प्रताप बल और बड़ाई इस तरह से बढ़ रहा था जैसे कि जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, जैसे कि एक लाभ होने पर फिर लोभ बढ़ जाता है। किंतु जब ये सब कुछ उसे हो गया तब उसका देखिए कैसे मन बदलता है। 10 मुख बैठ सभा एक बारा, दे की अमित आपन परिवारा, सेन बिलो की सहज अभिमानी, बोला बचन क्रोध मदसानी। जब वह सभा में बैठा था और अपनी शक्ति, अपनी सेना और बल को देखा तो अभिमान में आ गया और क्रोध से बोला, सुनो सकल रजनीचर जूथा, हमरे बैरी विबुध बरूथा, ते सन्मुख नहीं करई लड़ाई, देख सबल रिपु जाहि पराई। ऐ राक्षसगण सुनो, जो ये देवतागण है, जो साधु लोग हैं, ये मेरे डर से मेरे साथ युद्ध करने के लिए नहीं आते हैं, इसलिए तुम जा करके ललकारो, उसको बाधा उत्पन्न करो, उसको तंग करो। ये तंग करने की प्रवृत्ति ऐसे राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोगों को आ जाता है। और तब वो कहता है, करूंगा मैं क्या, क्षुधा छीन बलहीन सुर, सहज ही मिली ही आई, तब मारियहूं कि छाड़ियहूं, भली भांति अपनाई। तब जब हम तंग करेंगे तो दुर्बल होकर के लोग मेरे सामने आएंगे, हाथ जोड़ेंगे, और तब मैं उसको या तो मार डालूंगा या अपने अधीन कर लूंगा। यानी अधीन करने की प्रवृत्ति ऐसे रावणी प्रवृत्ति के लोगों की बलवती हो जाती है। सब कोई मेरे अधीन रहे, मैं ही सब कुछ हूं। उसके बाद ये देखिए वो उस समय क्या होने लगता है, जय विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला, शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई। जो अधर्मपूर्ण आचरण है वो केवल वही करते हैं, और देव विप्र गुरु मातु पिता किसी को भी वो मानते नहीं है। और ये बहुत ही विडम्बना होती है कि ऐसे विचार जब आ जाते हैं ऐसे राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोगों को, तो सबसे पहला दुश्मन उसका अपना हितैषी हो जाता है। जो उसका हितैषी है उसको सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगता है। सबसे पहला दुश्मन उसी को मानता है। तुलसीदास जी लिखे भी हैं कि माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावहि सेवा। मातु पिता देव किसी को नहीं मानता है, और अच्छे लोगों से सेवा करवाने की प्रवृत्ति उसकी बलवती हो जाती है। कहीं भी शुभ आचरण वो देखना पसंद नहीं करता है। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि जिनके यह आचरण भवानी, ते जानो निशिचर सब प्राणी। जिस किसी भी इंसान का ऐसा आचरण हो जाता है, मान लीजिए कि वह राक्षस है। जब धरती पर बहुत इस तरह से उत्पात हुआ रावण के द्वारा, बहुत सभी को बाधा उत्पन्न होने लगा, तो धरती ने भी कहा, पृथ्वी ने भी कहा, गिरि सर सिंधु भार नहीं मोही, जस मोही गरुड़ एक परद्रोही। पहाड़ों, नदियों और समुद्रों के भार से मैं उतना मैं परेशान नहीं होती हूँ जितना
एक परद्रोही के भार से मैं परेशान हो जाती हूँ, मुझे दुख उत्पन्न हो जाता है। और तब पृथ्वी सभी देवताओं के पास जाती हैं, सभी देवतागण मिल करके श्री हरि विष्णु की प्रार्थना करते हैं। और प्रार्थना लंबा है, मैं यहाँ 4 पंक्ति ही उल्लेख करूंगी। जय सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहायन दूजा, सो करहु अघारी चिंत हमारी, जानिय भगति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन, गंजन विपति बरू था, मन बच क्रम बानी छाड़ सयानी, शरण सकल सुरजू था। देवतागण कहते हैं कि हे श्री हरि विष्णु, हम अपनी सारी चतुराई छोड़ करके आपके शरण में हैं और आप पापियों का नाश करने वाले हैं, इसलिए इसका भी नाश करें और हमारा उद्धार करें। तब भगवान कहते हैं, देखिए, जान सभय सुर भूमि सुनी, बचन समेत स्नेह, गगन गिरा गंभीर भई, हरण शोक संदेह। जब सभी को व्याकुल देखते हैं श्री हरि विष्णु, तो आकाशवाणी होती है जो कि शोक और संदेह को हरने वाला है। हरियहु सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदायी। ए देव समुदाय, आप निर्भय होकर के जाइए, मैं पृथ्वी के भार को हल्का करूंगा। इस तरह चीन यह समझ ले कि यह भारत देश जो सर्वदा कल्याणकारी कार्य में लगा रहता है, जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत रहता है, जो शांति प्रिय देश है, अनावश्यक किसी को तंग नहीं करता है। अगर उसको ज्यादा तंग किया जाएगा, उसको ललकारा जाएगा, उसको डिस्टर्ब किया जाएगा, तो इसी भारत के द्वारा उसे अच्छी शिक्षा मिलेगी और पता चलेगा कि रावणी प्रवृत्ति आने के बाद क्या होता है। जैसे कि रावण का नाश हुआ, वैसे भी उसका भी नाश होगा। हम लोग सभी इसी विश्वास के साथ निश्चिंत रहें। जय भारत, जय श्री राम।